छोटी सी निर्जीव वस्तु ने कैसे हम सबको अपना गुलाम बना लिया। जी हाँ, छोटी सी निर्जीव वस्तु हम सबको अपना गुलाम ही तो बना लिया है, और कब हमें अपनों से दूर कर दिया पता भी नहीं चला। नमस्कार, मैं हूं दीपा त्यागी और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए कहानी। आशा करती हूं आपको पसंद आएगी। कहानी है शुक्ला जी की। एक साधारण सी सुबह थी। सभी बैठे थे सोफे पे और सबके हाथ में था मोबाइल। बिजी थे सब मोबाइल में। तभी शुक्ला जी को थोड़ा सा अजीब सा लगा। उनको सीने में दर्द हुआ। उन्हें लगा कि ये ठीक नहीं है, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। शुक्ला जी अपनी वाइफ के पास गए और कहने लगे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, तो मैं डॉक्टर को दिखा के आता हूँ। तो शुक्ला जी की वाइफ ने फोन से नजरें भी नहीं उठाई और बोलने लगी कि ठीक है, अगर कोई जरूरत हो तो मुझे बताना। शुक्ला जी नीचे आ गए, अपनी स्कूटी स्टार्ट करने लगे, लेकिन स्कूटी इनसे स्टार्ट नहीं हो रही थी। वो किक मार ही रहे थे कि वहां पे ध्रुव आ जाता है। ध्रुव जो उनके यहाँ काम करता था। ध्रुव कहता है, अरे शुक्ला जी क्या हुआ, स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही। तो शुक्ला जी ने कहा हाँ। तो ऐसे करके उन्होंने अपनी गर्दन हिला दी। तो ध्रुव ने देखा कि शुक्ला जी की तो तबीयत ठीक नहीं है। तो ध्रुव बोला कि शुक्ला जी क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको पसीना भी आ रहा है, आप कहीं जा रहे हैं। तो शुक्ला जी ने कहा हाँ, मैं डॉक्टर को दिखाने जा रहा हूँ। तो ध्रुव कहने लगा आप अकेले ही जा रहे हो। तो शुक्ला जी ने कहा हाँ। ध्रुव ने कहा कि मैं आपके साथ चलूं। शुक्ला जी ने पूछा गाड़ी चलानी आती है। तो ध्रुव ने कहा जी हाँ, मेरे पास लाइसेंस भी है। और ध्रुव शुक्ला जी को लेकर झटपट हॉस्पिटल पहुंच गया। हॉस्पिटल जाते ही ध्रुव इतना एक्टिव था जैसे वो पहले से ही भाप गया है कि उनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई है। वो फटाफट जाके व्हील चेयर ले आया, उस पर शुक्ला जी को बिठाया और डॉक्टर को जाके सारी स्थिति बताई। डॉक्टर्स ने भी फटाफट सारे टेस्ट शुरू कर दिए स्थिति को ध्यान में रखते हुए, और उन्होंने बताया कि आपने बहुत अच्छा किया कि इनको व्हील चेयर पर बैठाया, क्योंकि ऐसी स्थिति में व्हील चेयर का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा होता है। और आप समय पर इनको यहाँ ले आए। आपके हृदय में ब्लॉकेज है तो आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्लॉकेज निकालनी पड़ेगी। घबराइए मत, आप समय पर आ गए हैं। बस आप एक काम कीजिए कि किसी सगे संबंधी का सिग्नेचर करवा दीजिए, जिससे कि हम ऑपरेशन शुरू कर सकें। तो शुक्ला जी ने ध्रुव को कहा साइन करने के लिए। तो शुक्ला जी ने साइन वाली बात बोली तो ध्रुव ने तो दोनों हाथ जोड़ लिए और खड़ा हो गया। कहने लगा इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ पे मत डालिए शुक्ला जी। तो शुक्ला जी बोले जिम्मेदारी वाली कोई बात नहीं है, लेकिन इस वक्त तुमसे ज्यादा सगा भी तो कोई नहीं है। तुम साइन कर दो और साथ ही घर में भी फोन कर दो, ताकि वो सब भी यहाँ पहुंच जाए। ध्रुव फोन करने ही वाला था, तभी उसके फोन की घंटी बजी और कुछ देर तक ध्रुव ने सुना और फिर बोला पगार काटनी है तो काट लीजिए, नौकरी से निकालना है तो निकाल दीजिए, लेकिन अभी ऑपरेशन शुरू होने वाला है, आप अस्पताल आ जाइए। बस इतना सुनकर शुक्ला जी बोले घर से फोन था, पगार काटने के लिए बोल रहे थे। तो ध्रुव हंसने लगा। तो शुक्ला जी ने बोला कोई भी तुम्हारी पगार नहीं काटेगा, कोई तुम्हें नौकरी से नहीं निकालेगा। शुक्ला जी ने कहा कि तुम्हारे जैसा नेक इंसान कपड़े धोने या बर्तन धोने के लिए नहीं बना है। तुम्हें एक अच्छी जगह मैं नौकरी दिलाऊंगा। मैं एक एनजीओ को जानता हूँ जहाँ पे लोगों की मदद की जाती है, और तुम जो नेक काम कर रहे हो ना, वहां जाके तुम और भी अच्छी तरह से कर पाओगे और तुम्हें पगार भी ज्यादा मिलेगी। इतना कहकर शुक्ला जी को ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। और ऑपरेशन के बाद जब शुक्ला जी आए तो उन्होंने देखा सारे परिवार के लोग उनके सामने खड़े हैं, सबकी नजरें झुकी हुई हैं। लेकिन जब वहां पे देखा उन्होंने तो वहां पे ध्रुव नहीं था। तो उन्होंने पूछा ध्रुव के बारे में, तो बताया कि ध्रुव के गांव से फोन आया था, उसके पिताजी की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई है, तो इसलिए वो अपने गांव चला गया है। ये सुनकर शुक्ला जी बहुत परेशान हो गए। उनके दिल में एक दर्द उठा। कहने लगे ध्रुव ने मुझे तो बचा लिया, लेकिन अपने पिता को नहीं बचा पाया। शायद ध्रुव मुझ में अपने पिता को देखता था, इसीलिए वो झटपट मेरी मदद के लिए आगे बढ़ा। तो देखा आप सबने, ध्रुव इतना पढ़ा लिखा भी नहीं था। और शुक्ला जी के बेटे कितने पढ़े लिखे थे। और अंतर कितना था, आत्मीयता का अंतर। ये एक छोटा सा निर्जीव मोबाइल जो हर समय हमारे हाथ में रहता है, इसकी वजह से हम अपने परिवार के साथ होते हुए भी उनके साथ नहीं होते। उनकी तकलीफों को देखते तो हैं, लेकिन उसको महसूस नहीं करते, उसको अनदेखा कर देते हैं। जी हाँ, अब समय आ गया है, ये मोबाइल जिसकी हमें जरूरत तो है, लेकिन इसका प्रयोग बहुत ही सोच समझकर बड़ी समझदारी से करें। जितनी जरूरत है उतना ही करें। अपने परिवार के रिश्तों को बिखरने ना दें। अपने परिवार के बच्चों के साथ, बड़ों के साथ थोड़ा समय बिताएं, अपने साथ थोड़ा समय बिताएं।
मेरी आपसे यही गुजारिश है कि इस टाइम पे जब हम मोबाइल के बिना कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, मोबाइल हमारी बहुत सहायता कर रहा है, लेकिन फिर भी हमारा परिवार सर्वोपरि है। हम उसके साथ थोड़ा बैठें, थोड़ा समय बिताएं और सबकी खबर लें। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। अपने परिवार के साथ समय बिताएं, मोबाइल का इस्तेमाल करें, लेकिन जितना ज़रूरी है उतना ही। स्वस्थ रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।